going to read N. Raghuraman. विनम्रता आपको अनकहे शब्दों से जोड़े रहती है। पिछले कुछ हफ्ते फिल्म छात्रों के साथ ऑनलाइन सेशन में अभिनेत्री शबाना आजमी ने कई वर्ष पहले हॉलीवुड एक्टर केविन स्पेसी से हुई बातचीत याद करते हुए बताया कि केविन ने कहा था कि वे वेश बदलकर न्यूयॉर्क मेट्रो में सफ़र करते हैं ताकि वे दुनिया से जुड़े रहें। वे लोगों की जीवन शैली देखते हैं जिससे वे अपनी भूमिका में वास्तविक अभिनय कर पाएं। शबाना ने कहा, स्टार बनने की प्रक्रिया में आपका आम लोगों से संपर्क कम होने लगता है। आप कभी रिक्शा में नहीं बैठते, बस में सफ़र नहीं करते, कभी किरानों वाले से बात नहीं करते, आप लगातार अकेले हो जाते हैं। स्टार बनने की प्रक्रिया में आप वह खो देते हैं जो अभिनेता बनने के लिए ज़रूरी है, यानी जीवन में आपका मूलभूत जुड़ाव। आजमी ने युवा छात्रों से इस मंत्र को अपनाने को कहा और कहा कि स्थापित अभिनेता भी ऐसा करते हैं। अंत में वह बोली, आपको यह विनम्रता विकसित करनी होगी कि आप इस दुनिया का केंद्र नहीं हैं। मुझे यह बात मंगलवार को सड़क मार्ग से इंदौर से भोपाल का सफ़र करते हुए याद आई। मैं सोल रिट्रीट होटल पर उनका बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए रुका था। मैं गाड़ी से उतरकर चेहरे पर मास्क लगाए हुए सीधा वॉशरूम में पहुंचा। होटल की खाने वाली जगह पूरी खाली थी। बस 4 लोग एक कोने में खड़े होकर नाश्ता कर रहे थे। आमतौर पर मेरी आदत है कि मैं वॉशरूम इस्तेमाल करने से पहले काउंटर फ्रंट डेस्क पर बैठे व्यक्ति से इजाज़त लेता हूँ, क्योंकि मैं उनकी सुविधा पर कोई पैसा खर्च नहीं करने वाला। चूंकि उस समय काउंटर भी खाली था, इसलिए मैं सीधा वॉशरूम में चला गया। उनका वॉशरूम न केवल व्यवस्थित था बल्कि नासिक से करीब 600 किलोमीटर की ट्रिप में मिला कोई भी होटल साफ सफाई के मामले में इसके आसपास भी नहीं था। कोई यह तर्क दे सकता है कि पिछले 6 महीनों से यहाँ मेहमान नहीं आ रहे थे और अब भी लोग होटलों में नहीं जा रहे थे। ये साफ सुथरे तो रहेंगे, लेकिन मेरा यह तर्क है कि बाकी होटलों की भी तो यही स्थिति थी। वापस आते हुए काउंटर के सामने से निकलते समय मेरा ध्यान खाने वाली जगह के पूरे माहौल पर था। मैंने देखा ही नहीं कि काउंटर पर स्टाफ आ गया। मैं उनकी तरफ पीट कर बाहर जा रहा था, तभी काउंटर से एक आवाज़ ने मुझे गर्मजोशी का एहसास कराया। उसने बस नमस्ते सर कहा। क्योंकि मैं नियमित सफ़र करता हूँ, इसलिए मैं ऐसे अभिवादन के पीछे छिपा एजेंडा समझता हूँ। जब मेहमान अभिवादन के लिए मुझसे मुड़ता है तो काउंटर पर बैठा व्यक्ति उसे लुभाने की कोशिश करते हुए कहता है कि आप फूड कोर्ट में खाना खाकर देखिए ना। बहुत सज्जन मेहमान ग्लानि के कारण कम से कम चाय या पानी की बोतल तो ले ही लेता है, और जब उसे खर्च ना करना होता तो वह अभिवादन को अनसुना कर चला जाता है। पर मेरे लिए वह नमस्ते शुद्ध अभिवादन था, उसका कोई छुपा एजेंडा नहीं था। मैं मुड़ा और उस भाव से नमस्ते कहा जिससे विनम्रता से भरा व्यक्ति ही समझ सकता है। उसका मतलब था, अभी मैं जल्दी में हूँ, मैं बाद में वापस आऊँगा। उसने अपने सीने पर हाथ रख के दूसरे लहजे में सिर्फ सर कहा, जिसका मतलब था दोबारा आने का वादा करने के लिए धन्यवाद। और शबाना ने भी तो यही कहा था कि एक अच्छा जुड़ाव रखने वाला पेशेवर भी पढ़े। अभिनेता कम बोलता है, लेकिन उसकी आंखें, हरकतें और बोलने का लहजा कई मामले बयां कर देते हैं। विनम्रता आपको जमीन पर रखती है, चीज़ों को देखकर समझने की आपकी शक्ति बढ़ाती है और अनकहे शब्दों को समझने में मदद करती है। He is management guru and you can visit him at raghu@dpcot.in.